स्वागत है, स्वागत है। हमारे तियांडू प्रोजेक्ट के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। बॉस सीसी, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, धन्यवाद। पापा, चाचा, जियान वायु, आज का पार्टी बहुत अच्छा हुआ। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य है। बॉस सी, आपके बेटे बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनका काम करने का तरीका बहुत ही प्रभावी है। आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह से पाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह और MIG दोनों बहुत ही सुंदर जोड़ी हैं। वास्तव में वे एकदम सही जोड़ी हैं। बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आइए सब लोग चले। जियान वायु, मैं तेरी बात मानूंगा, तू ये देखा। क्यू यूहेन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लियू से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ कुछ विदेशी बैंक के निवेशक हैं। यह एक अच्छा मौका है, इसलिए मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। चलो मेरे साथ चलो। ठीक है। इतने कम समय में इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मेहनत के लिए धन्यवाद। मेहनत तो कोई बात नहीं है, बस गलती होने का डर था। खैर, सब कुछ ठीक हो गया। तुमने फिर से खाना नहीं खाया है क्या? अभी तक मैं वेन्यू की व्यवस्था में व्यस्त था, खाने का समय नहीं मिला। चलो मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलता हूँ। अभी काम करना है। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हारे सीधे मैनेजर के रूप में तुम्हें बता रहा हूँ। आज तुम्हारे सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। अच्छे से खाना खाओ, यह एक आदेश है। चलो। तुम फिर से मैनेजर का रोल निभा रहे हो। ठीक है, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें साथ ले चलता हूं। अब ठीक है ना? आओ। तुम क्या खाना चाहते हो? कुछ भी चलेगा। बात मत करो, मुझे पता है। क्या वह फुईदे था? हाँ, क्यों? उसके साथ वो औरत कौन थी? क्या हुआ? पहले कभी उसके साथ किसी औरत को नहीं देखा था। हमेशा से सुना था कि वो महिलाओं से दूर रहता है। ये लड़की कौन है? उसकी पहचान छोटी नहीं है। क्या तुम जानते हो वह कौन है? कौन? सुना है वह CXIOHA की बेटी है। क्या बेटी? यह तो बहुत अजीब है। फुईजे जुए ग्रुप का उत्तराधिकारी है। वह एक बेटी के साथ है। धन्यवाद। यीजे, यहाँ आओ। तुम्हें बॉसी से मिलाता हूं। तुम इसे ले लो, मैं पहले जाता हूँ। यीजे, बॉस। नमस्ते, मिलकर खुशी हुई। मिस चेंग। बॉस फू, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं यीजे का पिता हूं। पता है। अच्छा है, मैं एक पिता के रूप में तुमसे अनुरोध करता हूं, कृपया यीजे से अलग हो जाओ। बॉस फू, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं तुम काम में बहुत अच्छी हो। मैं ये भी जानता हूं कि मेरा बेटा यीजे तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन तुम बॉस सी की बेटी हो। सही कहो तो बेटी। हमारा जुए ग्रुप और हमारा फू परिवार, हालांकि हम कोई बड़े परिवार नहीं हैं, लेकिन हम एक बहुत पारंपरिक परिवार हैं। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा एक बेटी को मेरे परिवार में प्रवेश करने की। इसलिए कृपया बॉस फू, अपने शब्द वापस ले लें। तुम क्या कह रही हो फुईजे के पिता के रूप में? आप अपने बेटे की चिंता और परवाह कर सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं एक बड़े छोटे बेटे से इतना अशिष्ट अनुरोध करना नहीं समझ सकती। आप अपने बेटे से अपेक्षाएं रख सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको मुझसे अपेक्षाएं रखने का अधिकार नहीं है। और मैं कोई बेटी नहीं हूँ। मैं बॉस की पूर्व पत्नी की बेटी हूँ। अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मैं काम पर जाती हूँ। रुको। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे बेटे से अलग नहीं होना चाहती? यह मेरा निजी मामला है।
माफ कीजिए, बॉस के साथ साझा नहीं कर सकती। तुम एक छोटी लड़की हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तुम्हारी परवरिश है? बेटी ही तो है। क्या कह रहे हो? यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं किसके साथ रहूं, ये तुम्हें क्या मतलब है? ये भाई, अपने पापा को गुस्सा मत दिलाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। कुछ भी हो, हम घर जाकर बात करेंगे, ठीक है? नहीं, अभी मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम पक्के इरादे से हो इस चेंग लिंग्यून के साथ रिश्ता जारी रखने के लिए? तो मैं तुम्हें बता दूं, वह सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उससे शादी करूंगा और उसके साथ बच्चे भी पैदा करूंगा। तुम क्या करोगे? नाला क्या? लीजे, खत्म कर दिया। चलो। ये भाई, तुम अपने पापा की किसी का ख्याल नहीं करते। तुम्हें अपने पापा की सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि वे फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं? लिंगयून, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तियानु प्रोजेक्ट के लिए था। बहुत सारे पार्टनर और इन्वेस्टर आए थे। इस तरह का हंगामा बहुत बुरा असर डालता है, यीजे के लिए भी अच्छा नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शायद तुम्हें पहले चले जाना चाहिए। जियोना सही कह रही है। इस तरह हंगामा करने से स्थिति और बिगड़ेगी। मैं पहले चला जाऊंगा। लिंग्यून, यीजे चलो। नहीं, अब तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पापा का गुस्सा भी कम नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें मारा। कैसा है? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मैं तो पहले ही सुन हो चुका हूँ। तुम मुझे यहाँ लाए हो सिर्फ यह पूछने के लिए नहीं कि दर्द हो रहा है या नहीं। मुझे लिंगयून को ढूंढना है। मैं जानता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा लिंग्यून के बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब है? बेवकूफ न बनो। तुम सच में क्या सोचते हो? तुम्हारा लिंग्यून के साथ रिश्ता, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सिर्फ मजे लेना चाहते हो तो उसके साथ छेड़छाड़ न करो। मेरे पापा लिंग्यून को बहुत मानते हैं। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से दोस्ती कर रहा हूं, तुम मुझे नहीं जानते। तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे पापा का क्या? मैं संभाल लूंगा, मैं उसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं चिंता मुक्त हो गया। लेकिन यीजे, तुम्हारी कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधारना चाहिए। अगर तुम सच में लिंग्यून से प्यार करते हो तो उसे प्यार को एक विकल्प के रूप में नहीं देखने दो। क्या विकल्प? क्या तुम सच में नहीं जानते या मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो? क्या तुम नहीं देख पा रहे कि क्यों युहेंग का उसके प्रति क्या भावना है? लिंग्यून को जितना मैं जानता हूं, अगर ऐसी बातें कुछ और बार होती हैं तो तुम बाहर हो जाओगे। मैं संभालूंगा। धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए बताऊं। नहीं, तुम पहले वापस जाओ। वहां निश्चित रूप से कुछ काम है। इतनी देर हो चुकी है, थोड़ी देर से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिंगफे में इतने सारे योग्य लोग हैं। लिंग्यू, मैं अभी तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बहुत मजबूत हूं। तुम इसे दिल पर मत लो। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए बॉस फू ने ऐसा कहा। क्या मैं बॉस फू को समझाने जाऊं या फिर फूईजे से बात करूं? नहीं,
बॉस फू की बातों पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर तुम क्यों? क्या फुईजे का रवैया है या किसी और ने कुछ कहा है? नहीं, मुझे थोड़ा आसान महसूस हो रही है। मैं कमरे में आराम करना चाहूं। तुम पहले भाग जाओ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस टियानड्यू प्रोजेक्ट के लिए था। बहुत सारे सहयोगी और निवेशक आए थे। इस तरह की घटना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और यीजे के लिए भी अच्छा नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शायद तुम्हें पहले चले जाना चाहिए। उसके पिता मुझे इतना नापसंद करते हैं। क्या वह मुझे स्वीकार करेंगे? अगर वह मुझे स्वीकार करते हैं तो जैसे मियाक्सा येवन ने कहा था, उनके पिता और बेटे के रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा। मुझे क्या करना चाहिए? लिंग यू, मैं पहले चलता हूं। थोड़ी देर में तुम्हें फोन करूंगा। आंटी चेंग, क्यू यूहेंग, तुम यहाँ कैसे हो? मैं लिंग यू को वापस छोड़ने आया था। अब कंपनी वापस जाना है। लिंगयू ने मुझे नहीं बताया कि उसे शाम को कुछ काम है और वह देर से आएगी। बाय। आंटी, वो अपने कमरे में है। लगता है वो थोड़ी उदास है। तुम उसे समझाओ। उदास? वह कैसे? आंटी चिंता मत करो, आज उसे थोड़ा दुख हुआ होगा। मुझे सही जानकारी नहीं है, बाद में तुम उससे पूछ लेना। आंटी, मेरे पास कंपनी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अब जा रहा हूं। तुम अपना काम करो, कल तुम्हारे पापा को भी खाने पर बुला लेना। ठीक है आंटी, तो मैं चलता हूं। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। दुख हुआ? क्या झंगलीली ने लिंगयू को परेशान किया? हाँ माँ। माँ, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? जल्दी बताओ, माँ उससे बात करेगी। बेटी, तुम्हारी हालत माँ को नहीं दिखेगी। मैं जानती हूँ तुम माँ की चिंता नहीं करना चाहती, लेकिन इस दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे की चिंता नहीं करती? माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। माँ की गलती है। माँ बहुत स्वार्थी है। माँ को तुम्हें डिंग नहीं भेजना चाहिए था। माँ ने तुम्हें दुख दिया।
कोई दुख नहीं हुआ। माँ, तुम खुद को दोष मत दो। चाहे कुछ भी हो, माँ ने सोच लिया है। अगर तुम डिंगफेंग में काम नहीं करना चाहती, माँ तुम्हारा साथ देगी। तुम एक लड़की हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी होनी चाहिए। तुम्हें अपने भाई की मदद करने के लिए अपनी जिंदगी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि हाथ की हथेली और पीठ दोनों मांस होते हैं, लेकिन माँ जियानवायु के लिए ज्यादा खेद महसूस करती है। लेकिन माँ तुम्हारी है, पूरा प्यार है। हमारी बेटी इस दुनिया की सबसे समझदार बेटी है। कोई भी उसे दुख नहीं दे सकता। माँ, रो लो। अब हम कभी डिंगफेंग नहीं जाएंगे। कल हम घर वापस जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे? क्यों? इसका डिंगफेंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं जियांडू प्रोजेक्ट में अपने भाई की मदद कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरी मेहनत भी है और मेरी पहली नौकरी भी। मुझे इसे पूरा करना ही होगा। बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तुम सच में एक बेवकूफ बच्चे हो। के तुम वापस आ गए हो। माफ कीजिए, रास्ते में थोड़ी भीड़ थी। सब खत्म हो गया। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुमने कहा था कि वापस आओगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माफ कीजिए। माफी से मुझे मत टालो। ऐसा करो, रात का खाना तुम खिलाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। बस तुम्हें बुरा न लगे तो। अब तुम्हारी बारी है मेरा इंतजार करने की। मेरे साथ चलो सामान समेटने। चलो। तुम्हारा बस यही खाओगे क्या? कोई समस्या है? लगता है थोड़ी समस्या है। क्यों हेंग, तुम इतने कंजूस नहीं हो। लड़की को खाने पर लाने के लिए हमारी जगह क्यों आए? क्या तुम उसे यह कहना चाहते हो कि तुम्हारी सैलरी बहुत कम है? जाओ, उसकी बात मत सुनो। गाओक्सियांग का सीक्रेट सॉस पारिवारिक रेसिपी है, कहीं और नहीं मिलेगा। जल्दी से ले आओ। मैंने कल देखा गाओक्सियांग ने कुछ बोतलें बनाई है। जल्दी करो। तुम्हारी नजर तेज है, इंतजार करो। तुम भी नहीं सोचते कि मैं कंजूस हूं? लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो भी कोई बात नहीं। जब तुम सॉस का स्वाद चखोगे, तुम मुझे धन्यवाद दोगे कि मैं तुम्हें यहां खाने पर लाया। सॉस? हाँ, पहले मैं और गाओक्सियांग संगीत बजाते थे। पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। बहुत तनाव था, लेकिन जब भी मुझे बहुत थकान होती थी, गाओक्सियांग घर से एक बोतल सॉस चुरा लाता था। हम दोनों चावल के साथ मिलाकर एक बड़ा बर्तन खा जाते थे।
खाना खाने के बाद इंसान को आराम महसूस होता है। किसी भी तरह का दर्द या तनाव सब गायब हो जाता है। इसलिए मैं इसे आराम सॉस कहता हूं। असल में उन परेशानियों में से कोई भी कम नहीं हुआ है। बस इंसान खाना खाने के बाद ताकतवर हो जाता है और फिर से मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। क्या तुम यह सब मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हो? के मुझे पता है तुम बहुत मेहनत हो। एक इंसान पूरे डीजे को संभाल रहा है, लेकिन तुम सिर्फ 20 साल की लड़की हो। मैं चाहता हूं कि जब तुम थकी और परेशान हो तो खुद को अच्छी तरह आराम दो। खुद को पेट भर के खाना खाओ और फिर से शुरू करो। तभी तुम हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत पाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा अकेले ही आगे बढ़ो। हर चीज को अपने कंधों पर ले लो और खाना खाना भूल जाओ, ठीक है? लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा आराम सॉस है। तो मेरे लिए क्या है? तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने पहले ही ऐसा पा लिया है। मुझे पता है कि तुम यह सब कह रहे हो तुम्हारे जाने की तैयारी के लिए, लेकिन इस साधारण खाने की तरह अगर तुम्हारा वह आराम सॉस नहीं होता तो मैं शायद एक और भी नहीं खा पाता। और भविष्य में अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो कितना भी अच्छा खाना हो मैं उसे देखना भी नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार सब कुछ अपने कंधों पर ले लूंगा। खाली पेट चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा जब तक मैं गिर न जाऊं। क्या तुम सच में मुझे ऐसा देखना चाहोगी? केके, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं निश्चित रूप से टियांडू प्रोजेक्ट को अच्छे से करूंगा। टियांडू प्रोजेक्ट डीजे के लिए बहुत मददगार होगा। उस समय तुम भी इतनी मेहनत नहीं करोगी। मुझे डरा दिया। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? सभी के चेहरे गंभीर हैं। मैंने सुना कि खाना नहीं खाया, भूखा रहा। कैसे इतना व्यस्त हो कि खाना भी नहीं खाया? हाँ, केके ने कहा तुम्हारा बार बहुत कंजूस है, इतना कम खाना दिया, वो पेट भर नहीं सकी। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि क्यूयूहन बहुत मेहनत कर रहा है। अरे तुमको थोड़ा और खाना चाहिए। मिस जो, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे बार में भूखे रहने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको कोई खास डिश चाहिए मैं वो भी लाकर दे सकता हूँ। आगे से बिना झिझक कभी भी आया कीजिए। ठीक है, आप लोग बातें करो, मुझे काम पर जाना है। यही वो फेमस सॉस है क्या? मुझे जरूर चखना चाहिए। आओ मैं मदद करता हूँ। समझ गया। अब ऐसी स्थिति में मुझे खुद ही जाना होगा। ठीक है, कल व्यवस्था करता हूं। परसों तक पहुंच जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? लाओ हाउ के पास। डोंगाई सिटी प्रोजेक्ट वाला मामला, खुद जाना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट तो लगभग पूरा हो गया था ना? बातचीत तो पक्की हो गई है, बस आगे की योजनाओं पर चर्चा करने जा रहा हूं। प्लानिंग फाइनल करनी है। ये लाओ हाउ भी ना मुझसे बात करके तय कर लेता। नहीं, अगर मैं नहीं रहूंगा कहीं सीजियान्यू चेंगयू और शियाओ हान को मिलवा न दे तो मैं भी चलूंगी। जरूरत नहीं ना। क्यों? कोई समस्या है क्या? मुझे मालूम है तुम और लाओ हाओ क्या क्या प्लान बनाते हो। पहले तो मैं नजरअंदाज कर देती, लेकिन अब तुम्हारी सेहत ठीक नहीं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मुझे निगरानी रखनी होगी। क्या बकवास कर रही हो?
इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगा? चिंता मत करो, लाओ हाउ के पास शराब की एक बूंद भी नहीं छुएंगा। अपनी जान बचाकर तुम्हारे साथ समय बिताना है। तो फिर तो मुझे जरूर जाना चाहिए। मैं जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम्हारी सेहत लेकर डर लगता है। दिक्कत यह है कंपनी का काम बहुत ज्यादा है, तुम परेशान हो जाओगी। चलो ठीक है, लिंग युन को साथ भेज देते हैं। लिंग यून, वो तो हमेशा मुझसे ईर्ष्या करता रहता है। हमें कभी मौका नहीं मिला एक साथ समय बिताने का। चलो इस ट्रिप में सब ठीक हो जाएगा। हमारे पिता और बेटी के बीच के रिश्ते को थोड़ा सुधारने के लिए भी अच्छा होगा। तुम क्या सोचती हो? आखिरकार यह मेरे द्वारा पाला नहीं गया है। मुझे डर है कि यह करीब नहीं आएगा। ये करीब नहीं आएगा, फिर भी ये मेरी बेटी है, इतनी अच्छी बच्ची। तुम क्या सोचती हो? क्या मैं इसे नहीं मान सकता? लेकिन ठीक है, बस इतना ही, ये तय है। मुझे डर है कि तुम उसे जाने दोगे। वह नहीं जाना चाहेगी। हाँ, ये लिंगयू का स्वभाव है, चेंगयुए की तरह ही। मैं जियान वायु को उससे बात करने देता हूं। तुम फिर कहाँ जा रहे हो? मैं जियान वायु को ढूंढ रहा हूं। कल कंपनी में। तुम पहले सो जाओ। कंपनी में की बात करते हैं। आज मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं। क्यू हैंग, क्या हुआ? आज मुझे आसान सॉस खाने के लिए ले जाने के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। अगर तुम्हें पसंद है तो अच्छा है। अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार तुम गाओ साइन जी के पास खो जा सकते हो। मेरा नाम लेकर छूट सकते हो। तो अगली बार क्या मुझे खुद जाना होगा? समय हो गया है, तुम जल्दी सो जाओ। मैं पहले चला जाता हूं। रुको, तुम कैसे रुकोगे? जो भी तुम कहोगे मैं सब करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम नहीं हो तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करूंगा। के तुम मेरी बात सुनो। तुम वास्तव में एक बहुत अच्छी लड़की हो, जिसे प्यार और सुरक्षा की जरूरत है। तुम एक राजकुमारी हो। मुझे विश्वास है तुम्हें अपना नाइट मिलेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ चलेगा। लेकिन मैं उस गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। यह मेरा अफसोस है। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं। मुझे किसी नाइट की जरूरत नहीं है। मैं बस एक भूखी लड़की हूं जो उस आसान सॉस को चाहती है। मैं बस चाहता हूं कि तुम हाँ कहो। माफ कीजिए। के हिलना मत। बस ऐसे ही। बस कुछ मिनट और। जब मैं अपना हाथ छोड़ूंगा, मैं आज कही गई सभी बातें भूल जाऊंगा। कृपया
बस कुछ मिनट और ऐसे ही रुकिए। कल आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। क्या कोई बात है? आपका रवैया क्यों बदल गया है? कुछ नहीं, अभी सिर्फ काम का समय है। आपने मुझे ऊपर बुलाया क्या सिर्फ यह पूछने के लिए कि मैंने आपका फोन क्यों नहीं उठाया? कल मेरे पापा ने जो कहा वह वाकई थोड़ा ज्यादा था। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। दरअसल मैं और वह मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा है कि आपके पापा ने सही कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। जैसे मैं अलग स्वाद वाली कॉफी और वाइन में फर्क नहीं कर पाता, जैसे आप हरे प्याज और स्प्रिंग अनियन में फर्क नहीं कर पाती। मुझे यकीन है कि आप मेरे प्रति सच्चे हैं, लेकिन मुझे हमारे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि हम कितनी दूर तक जाएंगे। इसलिए जब तक हम बहुत गहरे नहीं डूबे हैं, एक दूसरे को छोड़ दें। क्या आप क्या कह रहे हैं? हम अलग हो जाते हैं। अलग होना? क्या यह सिर्फ इसलिए कि आपने अभी कहा वह दो अलग दुनिया वाला सिद्धांत? क्या मैंने साफ नहीं कहा? दो लोगों के अलग विचार हो सकते हैं, दो लोगों के अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन यह सब उनके मिलने से पहले की बात है। जब वे मिल जाते हैं, वे एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही दुनिया में। पहले मेरी बात सुन लीजिए। भले ही आगे का रास्ता कितना भी बंजर हो, कितना भी उलझा हुआ हो, जब तक दो लोग साथ चल रहे हैं, हम मिलकर बनाएंगे, मिलकर सामना करेंगे। यही प्यार है, यही हमारी दोनों की साझा दुनिया है, समझे? शायद जब हम साथ चलेंगे, मुझे लगेगा कि यह रास्ता मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, तुम्हाला जायचा मार्ग कसा दिसतो? मी तुझ्यासोबत जातो. मलाही माहित नाही की मला कसा मार्ग हवा आहे. मला फक्त माहित आहे मी डिंग फँग मध्ये फक्त टियान 2 प्रोजेक्ट संपल्यानंतर मी निघून गेलो. तू निघून कुठे जाणार आहेस? मला इथे राहायचं नाही. मी कुठेही जाऊ शकतो, फक्त इथून दूर किंवा प्रदेशात. तू माझ्यावर वेवायू करू नकोस. काही छोडा नाही. तो बॉसीमुळे आहे किंवा माझ्या वडिलांमुळे. ठीक आहे, हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर मी तुझ्यासोबत कंपनी सोडू शकतो आणि तुझ्यासोबत परीक्षा देऊ शकतो. नाही. मी युयुहेंग सोबत जातो. मी असं म्हटलं तर तुला समजलं असेल. चेंग लिंग्यू, मी सोडणार नाही.
मी सुद्धा सोडणार नाही. आपल्या दरम्यानच्या जगाच्या तू माझी बाबा गाडीत चढ. कुठे? मी तुला जेवायला घेऊन जाऊ. मला आज रात्री आई बरोबर घरी जेवायचं आहे. मी आईला सांगितलं आहे मला तुझ्याशी काही बोलायचं आहे. गाडीत चढ. ठीक आहे. तू एकदम ऑर्डर केलं आहे. खाल जाईल का? काही फरक पडत नाही. तुला जे आवडतं ते खा. नको, पहिल्यांदा बोलूया, नाहीतर मी चांगलं खाऊ शकणार नाही. भाऊने बहिणीला जेवायला घेऊन जायचं. इतका सावधगिरीची गरज नाही. लिंग्युन, तू पूर्वी असा नव्हतास. खरंच काही नाही का? काही प्रकारे कामाचं नाही. घरचं काम. आईशी लग्न झाला. वडिलांशी संबंधित आहे. खरं तर काही नाही. वडील उद्या बाहेर जाणार आहेत. ते तुला त्यांच्यासोबत यायची इच्छा करतात. मी जाणार नाही. लिंगयुन, तू खूप ठामपणे नकार दिलास. भावाला एक मान द्या. वडिलांसोबत एक जा. मी जाणार नाही. तू नेहमी असं करू नकोस. तुला माहित आहे की वडिलांना तुझ्यावर दबाव वाहतो, म्हणून ते तुला नेहमी सांभाळतात. जो भी आपका अनुरोध है वो उसे पूरा करता है. लेकिन अगर आप हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो वो नाराज हो जाएगा. वह नाराज हो या ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई परवाह नहीं है. आपको परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है. क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप डिंगफेंग में मेरी मदद करने आए हैं? तो आप कुछ भी करने को तैयार क्यों नहीं है? मैं डिंगफेंग में आपकी मदद करने आया हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था. मैं केवल यानू प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हूँ. बाकी चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है. मुझे यह मत बताइए कि वह कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है. क्या इसका यानू प्रोजेक्ट से भी कोई संबंध है? क्या आप जबरदस्ती तर्क नहीं कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आपने जो कहा वो सही है, लेकिन आपने गलत सोचा है. ये बातें मैं आपको बताने वाला नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं. लिंगयुन, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको डिंगफेंग में क्यों रखा है? क्या ये इसलिए है क्योंकि आपकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी है, या क्या आप यान्डू प्रोजेक्ट के लिए कुछ जरूरी संसाधन ला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. ये इसलिए है क्योंकि आप मेरी बहन सी जियान यू है और डिंगफेंग ग्रुप के चेयरमैन सी जियाओ हान की बेटी है. आप ऐसा कह रहे हैं तो मेरा डिंगफेंग में रहना बिल्कुल बेकार है.
मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता हूं, पापा आपके प्रति बहुत शर्मिंदा है, इसलिए वो हर चीज में आपका साथ देते हैं। आप गौर से सोचिए, जब से आपकी पहचान सामने आई है, वो झांग लीली ने टियांडू प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं की है। मैं चाहता हूं कि आप पापा के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें, ताकि आप उनके दिल में जगह बना सके। तभी हम झांग लीली से वो सब कुछ वापस ले सकते हैं जो हमारा है। क्या आप समझ रहे हैं? मैं समझ गया। मैं सिर्फ आपका प्यार पाने का एक साधन हूं, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन मैंने यही सुना है। ठीक है, आप खाइए, मैं चलता हूं। लिंग यून मेरा इंतजार कीजिए। लिंग यून, भाई की बात सुनिएगा। आपको क्या समझाना है? क्या यही मतलब नहीं है? कृपया जिद मत कीजिए। अगर मेरे लिए नहीं तो माँ के बारे में सोचिए। माँ के बारे में सोचिए। ठीक है, बताइए। क्या आपको लगता है कि आपका भाई वास्तव में डिंग फिंग की परवाह करता है? मेरी क्षमता के साथ मैं खुद से शुरुआत करके 10 या 20 साल में मेहनत कर सकता हूं। चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं हूं। तो तुम कैसे? क्यों जिद कर रहे हो रुकने की और जंगली से लड़ने की? क्योंकि मैं मान नहीं सकता, और मां की वजह से भी, तुम्हारी वजह से। इसका हमसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लगता है कि मां वो खुश है? मां की उम्र कितनी है और वो अभी भी एक नूडल्स की दुकान चला रही है, और तुम 20 साल की मेहनत के बाद सिवाय एक मजबूत इरादे के और क्या है? लेकिन वो झंगलीली है जो आराम से रह रही है, दूसरों के सहारे 20 साल का आराम। क्या तुम्हें लगता है कि ये न्याय संगत है? ये सब मां और तुम्हारा होना चाहिए था, इसलिए मैं इसे वापस लेने जा रहा हूं। लेकिन हम इसमें नहीं है। क्योंकि तुम परवाह नहीं करते, इसलिए मैं और अधिक परवाह करता हूं। मैं मां का बेटा हूं, तुम मेरी बहन हो। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना होगा। लेकिन ठीक है, इन बातों को बाद में करेंगे। लियो, क्या तुम जानते हो, पिताजी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार वो वास्तव में चाहते हैं कि तुम उनके साथ जाओ। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो पिताजी को निराश करने वाला तुम नहीं हो, बल्कि मैं हूं। मेरी अच्छी बहन, क्या तुम मेरी एक बार मदद करोगी? बस 2 दिन के लिए। तुम इसे एक छोटी छुट्टी की तरह लो, ठीक है? बस 2 दिन, सिर्फ एक बार। अगली बार मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। ठीक है। और हां, तुम अभी ऐसे ही चले गए, कुछ भी नहीं खाया, भूख नहीं लगी। या फिर पिछली बार जहां तुम मुझे ले गए थे, उस नाइट मार्केट में चलो। छोड़ो, मैं नूडल्स की दुकान पर जाकर एक कटोरा नूडल्स खा लूंगा। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो मेरे साथ चलो और खा लो। ठीक है, मां से बात करने के लिए वापस चलते हैं। मेरा इंतजार करो, मैं कार ले आता हूं। हम अलग हो जाते हैं। एक्साइलन, तुम्हें क्या हुआ? मैं N5 पर हूं।
ये दे भाई। आ गया। इतना शराब क्यों पी रहे हो? घर चलो। चलो चलो और मत पियो। तुमने मुझे रास्ते में कितने फोन किए? मैं उनके बार के दरवाजे पर पहुंच गया हूं। तुमने जो वाइन लिस्ट मांगी थी वह मेरे फोन पर आ गई है। पता है मैं बच्चा नहीं हूं, बार बार कह रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं उनके बार के दरवाजे पर पहुंच गया हूं। मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगा, मुझे लगा है मैंने कुछ गपशप सुनी है। मैं फोन काट रहा हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। ठीक है। चेंग लिंगयुन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ महीनों में तुम उससे पूरी तरह अलग हो जाओगे। तुम और क्या पूछ रहे हो? कल रात सोफे पर सोया था। कल रात के लिए धन्यवाद। सच में नहीं सोचा था कि मेरी शराब पीने की क्षमता इतनी कम है। आधी रात को सोफे पर क्यों सोने चले गए? क्या मेरे साथ होना इतना बुरा है? नहीं,
बस अगर मैं बाहर नहीं आता तो क्या होगा अगर कुछ हो गया? तो होने दो, मैं तैयार हूँ। तुम अभी तक नहीं उठे हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, इसे भाई। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है? अगर बहन के लिए भावना होती तो वह जानवर होता। क्या हमारा खून का रिश्ता है? अगर खून का रिश्ता नहीं है तो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मैं एक औरत हूँ। चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी बहन हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है। क्यों पहन रहे हो? जल्दी पहनो। मेरे दिल में सिर्फ एक व्यक्ति है और वह तुम नहीं हो। वह चेंग लिंगयून है। अगर चेंग लिंगयून नहीं होता तो क्या तुम मुझे चुनते? क्या चुनते? मेरे और तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। सच में धन्यवाद झो जी। ये इस महीने का 8वां कॉन्ट्रैक्ट है जो तुमने मुझे दिया है। सच में बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे व्यापार का इतना ख्याल रखा। लेकिन कृपया जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती नहीं है यह तो। क्यों अंकल के घर की चाय अच्छी है? मेरे कुछ अंकल और चाचा ने पीने के बाद बहुत तारीफ की। यहाँ से ऑर्डर करने के लिए कहा है। मैंने बस एक कड़ी जोड़ी है, तो आप मेरे साथ शिष्टाचार न करें। ठीक है, तो मैं शिष्टाचार नहीं करूंगा। आज चाचा आपके लिए खुद एक अच्छी चाय बनाएंगे। क्यों अंकल, इतना शिष्टाचार न करें, कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे मुश्किल हो सकता है? आप बैठिए। दरअसल मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरे पास आपसे एक अनुरोध है। क्या बात है? जो भी मैं कर सकता हूं मैं पूरा करूंगा। मैं आपसे चाय कला सीखना चाहता हूँ। चाय कला सीखना? देखिए, मैं एक लड़की हूँ। पूरा दिन केवल व्यापार में बातचीत करती हूँ। मेरे पास कोई खास कौशल नहीं है। यह मौका मिलना मुश्किल है। आप जैसे चाय कला जाने वाले बुजुर्ग से मिलना। तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगी, आपसे सीखूंगी। मिस झो, आप मेरी प्रशंसा न करें। मेरी ये छोटी सी कला क्या है? सिखाने की हिम्मत नहीं, परस्पर आदान प्रदान कर सकते हैं। चाय के माध्यम से मित्रता करना। आप विनम्र न हो और आप मुझे मिस जो न कहें। आप क्यों हेंग की तरह मुझे के कह सकते हैं? ठीक है, तो मैं शिष्टाचार नहीं करूंगा। के ये चाय मैं आपके लिए बनाऊंगा। गाड़ी रोके। ये ऐसा है, लाओ हाउ ये व्यक्ति प्रसिद्ध है देरी से आने के लिए। आज हम दोनों भी देर करेंगे। ऐसा करें, पापा के साथ शॉपिंग मॉल घूमेंगे। चलिए। कृपया। आइए चलते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें कुछ घड़ियां चुनने में। आप यह देखिए। और लिंगयुन, आप भी चुनिए। मुझे जरूरत नहीं है। महिलाओं की घड़ियां निकालकर उन्हें दिखाइए। सामने वाली 3 घड़ियां
सभी निकालिए। मुझे एक दिखाइए, मैं देखूंगा। आइए। सच में जरूरत नहीं है, यह बहुत महंगा है। ठीक है, ऐसा करें, 1, 2, 3, ये 6 घड़ियां मेरे लिए पैक कर दीजिए और ये पुरुषों की घड़ी भी पैक कर दीजिए। ठीक है। आइए। बेटी देखो, पापा ये चश्मा पहनकर कैसे लग रहे हैं? सभी अच्छे हैं। पसंद है? कौन सा पसंद है? सच में नहीं चाहिए। मुझे लगता है सब तुम्हारे लिए ठीक है। सब ले लो, ठीक है? मिस, नमस्ते। ये दोनों बैग पैक कर दो, मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, आप बता दें। देखो और क्या पसंद है और खरीद लो। बस हो गया। अंदर देखो, तुम बाहर इंतजार करो। लिंगम, देखो, ये पसंद है? नहीं चाहिए। बस देख रहा हूं। आओ, तुम खुद चुनो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे रंग के लिए सही है। नहीं चाहिए। ले लो, ले लो, ले लो। मुझे लगता है ये पीला भी अच्छा है। ये मिल सकता है, ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं। उधर देखो। पसंद है? बस एक आ दीजिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं। देखो, मैं करूंगा। या तुम एक बार करो, आखिरी बार। चलो। मुझे एक गुड़िया दो, सुंदर वाली। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। पसंद है? थोड़ा आराम करो। चलो। छोटे छान, पहले कार ले आओ। हाँ, ठीक है। मेरे साथ चलो।
तुम्हारे दिल में। क्या मुझे माफ नहीं कर रहे हो? है ना? मैंने इतने सालों से व्यापार किया है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। मेरी अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, क्या मैं नहीं देख सकता? कुछ चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ रहने वाले हो? डर हुआ? जल्दी उठो, दादा तुम्हें उठाएंगे। डर हुआ? अगली बार धीमे चलना। लो, अपनी गुड़िया ले लो। तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? वहां पर है। ठीक है, माँ पापा के पास जाओ। धन्यवाद दादाजी। अच्छी बच्ची। उस समय अगर मुझे पता होता कि चेंग युए तुम्हें लेकर है, तो मैं किसी भी कीमत पर उसे जाने नहीं देता। पुरानी बातों को फिर से मत छेड़ो। ये मैं जानता हूं, लेकिन जो नहीं हुआ वो क्या? लिंग यू, तुम जानती हो, जब मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने बहुत सोचा। मैं ये सोचता रहा कि मैंने क्या खो दिया। मैंने खो दिया तुम्हारी पहली फ्रॉक खरीदने का मौका। मैंने खो दिया तुम्हारे बाल बांधने की कोशिश करने का मौका। मैंने खो दिया उस लड़के को तुम्हें ले जाते देखने का दर्द। मैंने खो दिया तुम्हारे कॉलेज में दाखिले की खुशी। मैंने खो दिया तुम्हारे पहले डांस का अनुभव। मैंने खो दिया 20 साल के पिता होने का सुख। और भी बहुत कुछ। तुमने खो दिया मुझे घर के दरवाजे पर पापा के इंतजार में खड़े होने का नजारा। तुमने खो दिया मुझे और माँ को जब मकान मालिक ने निकाल दिया और हमें भटकना पड़ा पापा की तलाश में। तुमने और भी खो दिया एक पिता का होना जो मुझे प्यार करता, मेरी आंखों में आंसू लाता। तुमने और भी खो दिया मेरे दिल में वो खास जगह जो पिता के लिए थी। हाँ, सब खो दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। लिंग यू, पापा तुम्हारा हाथ पकड़कर चर्च ले जाता है। तुम्हें उस आदमी के हाथों में सौंपना चाहता है जो तुमसे प्यार करता है। मैं उसे चेतावनी दूंगा। अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करता तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं उसे बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। उससे बदला लेने के लिए मैं तुम्हें दिन दिन परिपक्व होते देखना चाहता हूं। तुम्हारे अपने बच्चे होते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी में अपनी सारी गलतियों को सुधारूं। मुझे एक असली पिता की तरह हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में बसने दो, ठीक है? लिंग गए, पापा को माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। लिंग नहीं,
तुम्हें क्या हुआ? क्या अस्पताल जाना चाहते हो? कुछ नहीं, पुरानी बीमारी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लिंगयुन, मुझे स्वीकार कर लो। मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लो। वापस आ गया। कैसा रहा? बॉसी के साथ बाहर जाने में मजा आया? हम मजे के लिए बाहर नहीं गए थे। क्यों वापस आकर घर आराम करने की बजाय सीधे ऑफिस आ गए? तुम आराम नहीं करना चाहते हो, शायद लिंगयुन आराम करना चाहता हो। ऑफिस ही घर है, कहीं भी जाओ एक जैसा ही है ना? बॉस झांग, अभी काम का समय है, हमें निश्चित रूप से ऑफिस वापस आना चाहिए। तुम्हारे बोलने के अंदाज से लगा है कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है। क्या बॉस बू था या बॉस सी? बताओ, मैं तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखाऊंगा। नहीं, यह हम युवाओं का मामला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, कुछ बातें बाद में करेंगे, पहले अंदर चलते हैं। ठीक है पापा। चलो।
बॉस झांग, अभी काम का समय है। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, क्या बात है? लिंगयून, कुछ बातें हैं। मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट कर देना बेहतर होगा। ऑफिस में बहुत गंभीर माहौल है, यह बात करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी बात? हमारी कंपनी के अपने नियम हैं। सियाओहान और मैं, हम हमेशा से चाहते हैं कि लोग हमारी कंपनी को एक पारिवारिक व्यवसाय की तरह न समझें। इससे कर्मचारियों को एकजुट करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम संबोधन में बदलाव करो। कौन सा संबोधन? तुम जानते हो, जियान्यू कंपनी में सियाओहान को बॉस सी कहता है और मुझे बॉस झांग कहता है। यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी भविष्य में डिंगफेंग जाएगा, वह भी ऐसा ही कहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इसे बदल दें। मुझे लगा है कि आप गलत समझ रहे हैं। अभी कंपनी के बाहर था, अंदर नहीं गया। बॉस झांग चाहते हैं कि मैं अब से पिताजी नहीं बुलाऊं, क्या यही है? आपने मेरा मतलब गलत समझ लिया। चियाओहान आपके पिता हैं, आप उनकी बेटी हैं। स्वाभाविक रूप से मेरी बेटी भी है। हम दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता नहीं है। आप चिंता न करें बॉस झांग, मैं भविष्य में बॉस को संबोधित करते समय ध्यान दूंगा और आपको संबोधित करते समय भी मैं विशेष सावधानी बरतूंगा। बॉस झांग, यह सब कंपनी के लिए अच्छा है। कंपनी का अच्छा होना आपके लिए भी अच्छा है। मुझे पता है, आपको मुझे मम्मी कहने के लिए कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन निजी तौर पर आप मुझे सी टाइट कह सकते हैं। मुझे लगा है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। हम दोनों निजी तौर पर शायद मिलने का मौका नहीं होगा, सिवाय इसके कि आप पिछली बार की तरह मेरे घर आकर मेरी माँ को परेशान करें। मुझे भी आपको एक बार चेतावनी देनी है। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल नरमी नहीं दिखाऊंगा। आखिर कौन किसको परेशान कर रहा है? मैं वाकई चेंग्यू से पूछना चाहता हूँ। 20 साल से शांति से रह रहा था, आपको क्यों भेजा? मेरे और सी जियाओहान के जीवन को परेशान करने के लिए? जब मेरी माँ ने मेरे पिता को छोड़ा तब वह मुझे लेकर गर्भवती थी। अगर यह देखना है कि किसने इसको परेशान किया, हम वाकई इस पर चर्चा कर सकते हैं। वह यह कैसे कह सकती है? क्या चेंग्यू को उस समय की बात पता चल गई? अगर और कुछ नहीं है तो मैं काम पर वापस चला जाऊंगा। लिंगयुन, कैसे हो? क्या समय है? भाई के साथ एक पेड़ लगाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। चलो। तुमने मुझे आखिर क्यों बुलाया? दरअसल कुछ खास नहीं है, तुम्हारे और यीजे के बारे में बात करना चाहता था। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। मैंने उसे साफ साफ कह दिया है, काम और निजी जीवन अलग रखें, कोई भावनाएं नहीं। अगर तुम हमें मिलाना चाहते हो तो यह बेकार है। क्या तुम सच में अपने भाई को अंधा समझते हो? अभी मीटिंग रूम में तुम लोगों का प्रदर्शन मैंने देख लिया। कहा? तुम ये मत सोचो कि तुमने उसे साफ साफ बता दिया तो सब ठीक हो जाएगा। यीजे को जितना मैं जानता हूं, वो सच में तुमसे प्यार करता है। वह उसकी बात है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा इससे कैसे कोई लेना देना नहीं? यीजे ये इंसान जब तक भावनाओं में नहीं पड़ता, पड़ गया तो चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, वो हर हाल में तुम्हारे पास आएगा। फिर देखना तुम कहां छुपोगी। तो क्या करूं? क्या मैं उसे साफ साफ बता दूं? बैठो।
ऐसा करो, भाई से सच बोलो। क्या तुम्हें यीजे से कोई लगाव है? अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें परेशान न करे। लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। क्या तुम्हें उससे जरा भी लगाव नहीं है? हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो इसका मतलब यही कि तुम उसे पसंद नहीं थी। ये तो एक ही बात है। अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो पसंद करने के बावजूद साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल अलग बात है। अगर नहीं बने हैं तो समय के साथ ठीक हो सकता है। अगर पसंद नहीं करती तो फिर कोई उपाय नहीं है। वैसे भी हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अगर साथ रहेंगे भी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो मुझे बताओ, कौन उसकी दुनिया का है? वह और एक्सायोलन एक ही दुनिया के हैं, है ना? वैसे भी मैं नहीं हूं। एक्सायोलिन, मेरी बहन, तुम गलत समझ रही हो। वे भाई बहन हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, कुल मिलाकर मेरे और उसके बीच कई मुद्दे हैं, जैसे उसके पिता का रवैया। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। बॉस फू, अगर उसके पिता की बात है तो तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीजे और उसके पिता के रिश्ते। हेलो, मैं समझ गया, अभी वापस आ रहा हूं। पार्टनर के साथ कुछ समस्या हो गई है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। लिंग्यून, भाई तुम्हें बताना चाहता है, अगर यीजे के पिता की वजह से कोई समस्या है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। यह बात मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। और तुम गलत मत समझना, तुम्हारा भाई कोई दलाल नहीं है, नहीं यीजे का सलाहकार। मुझे बस ऐसा लगता है। यीजे एक ऐसा आदमी है जिस पर पूरी जिंदगी भरोसा किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इसे मिस करो। पहले चलता हूं। यीजे भाई, क्या हुआ? मैं जियांग के साथ आने जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। मैंने देखा तुम अभी पेंटिंग कर रहे थे। क्या बना रहे थे? नहीं, जियान वायु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। तुम मेरे लिए भी एक बना दो। यह ऑफिस है, पेंटिंग स्टूडियो नहीं। अभी तो ब्रेक टाइम है और फिर तुमने मेरे लिए अभी बनाया। ऐसा करो एक्सायोलन, अगर तुम्हें सच में पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पेंटर ढूंढता हूं। अगली बार मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा, ठीक है? जल्दी जाओ। बहुत अच्छा बना है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस उसकी तरह बना दो। मुझे दो। तुम मेरे लिए नहीं आना चाहते हो क्या? बहुत अच्छा बना है। मजाक मत करो। यीजे,